हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल विभिन्न लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 20 को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपकी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि बिंदु ए x1 y1 तथा बिंदु बी x2 y2 हो तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक समझ लीजिए, यहाँ पर दो बिंदु हैं, ये है ए और ये है बी, और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो सूत्र हमें पता है, ठीक है, कि सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे में 2, यानी ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, बिंदु ए दिया हुआ है 4 और 0 और बी दिया हुआ है 0 और 4, तो फिर ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा? यहां पर देखो, मैं बना देता हूं। ए बिंदु है, ए बिंदु के मान कितने हैं? 4 और 0। बी का मान कितना है? 0 और 4। हमें मध्य बिंदु जो हमने माना है P, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y, तो x का मान क्या होगा? x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 कितना है आपका? 4 प्लस 0 कितना है? 4 प्लस 0 बटे में 2, तो 4 बटा 2 यानी कि 2। y बराबर पे कितना है? 0 प्लस 4 बटे में 2, तो 4 बटा 2 यानी कि 2। तो आपके निर्देशांक क्या आ गए? P के निर्देशांक आ गए 2 और 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब होगा। आगे प्रश्न संख्या 3, यदि a -2, -1, b दिया हुआ है a और 0, c दिया हुआ है 4 और b, और d दिया हुआ है 1 और 2, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो फिर a का मान ज्ञात करो। किसके शीर्ष है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो फिर हमें a का मान ज्ञात करना है। तो देखें, यहाँ पर मैं अलग से एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूं और वहां पर आपको इसे सॉल्व करके बताता हूं कि हम कैसे यहाँ पर a का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। चलिए इधर हम प्रश्नों को सॉल्व करके बताते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है? जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में कैसी होती है? वो आपस में समांतर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाओं का जो युग्म होता है वो कैसा होता है? वो समांतर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक क्या बना रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमने बना दिया एक समांतर चतुर्भुज। इसके निर्देशांक ए, बी, सी और डी। ए का मान कितना था? ए का मान था -2 और -1। बी का मान कितना था? ए और 0। सी का मान कितना था? सॉरी, डी का मान 1 और 2, और सी का मान था 4 और बी। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समझ लीजिए, इस बिंदु O पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। कैसे? समद्विभाजित, दो समान भागों में, यानी कि OB का मान किसके बराबर होगा? OD के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं, जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो भी कैसी होती है? समान होती है। तो हम कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD की बात हो रही है। तो देखो, समांतर भुजाओं का युग्म क्या होगा? समान होगा, यानी ये वाली भुजा इसके क्या होगी? समान होगी। AD भुजा किसके समान होगी? AD भुजा समान होगी BC के, और आपकी जो AB भुजा है, AB भुजा वो किसके बराबर होगी? वो होगी आपकी CD भुजा के बराबर। फिर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के
विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः यहां पर क्या होगा, यहां पर ओ बी बराबर होगा ओ डी के, यानी ओ क्या है, यानी आपका जो ओ बिंदु है, यानी ओ क्या है, ओ बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु है। यानी बिंदु जो ओ है वो बी डी विकर्ण का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ओ के हम निर्देशांक क्या दे देते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, यानी बिंदु ओ है वो क्या है, बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु है। अब हमें मध्य बिंदु का सूत्र पता है, एक्स बराबर सूत्र क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 बराबर, यहां पर देखो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है आपका a, x2 का मान कितना है, x2 का मान है, क्या करना है, सॉरी, हमें a का मान निकालना है। तो यहां पर देखो, यहां पर दिया हुआ है a प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, क्या आ गया, a प्लस 1 बटे में 2, ये आ गया इस वाले के मान। अब हम बात करें इस वाले भुजा के लिए, इसके लिए भी वो क्या है, मध्य बिंदु है ना। तो यहां पर हम किसका मान निकालेंगे, यहां पर भी हम x का मान निकालेंगे। तो यहां पर x का मान क्या आएगा, यहां पर x का मान आ जाएगा, देखो -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 बटे में 2। ठीक है, यानी इस वाली भुजा के लिए भी मध्य बिंदु और इस वाली भुजा के लिए भी मध्य बिंदु। तो यहां पर देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a प्लस 1 बराबर 4 में से 2 गया तो 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1 आपका, कितना आ गया, a का मान आ गया 1। यही हमें हल करके बताना था। तो यहां पर आपके a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही हल होगा ऑप्शन नंबर ब। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की, क्या दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, उसके हमें क्या करने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो इसको भी हम अलग पेज पे सॉल्व करके बताते हैं। प्रश्न संख्या 4, पहले प्रश्न को अच्छे से समझो। आपके सामने एक रेखाखंड है, समझ लीजिए ये आपके सामने एक रेखाखंड है। इसके निर्देशांक, ए के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और -3, और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 8 और 5। फिर एक मध्य बिंदु है, यहाँ पर कोई भी एक बिंदु है जिसका नाम हमने दे दिया P, उसके निर्देशांक है x और y, और ये इस ए बी रेखाखंड को कितने अनुपात में, 3:1 के अंदर क्या करता है, अंत विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे कि माना ए बी रेखाखंड को बिंदु P, ठीक है, एक्स वाई 3:1 में क्या करता है, अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P एक्स वाई के निर्देशांक। ठीक है, अब हमें पता है अंत विभाजन का सूत्र, हम कहेंगे अंत विभाजन बराबर, सूत्र क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अंत विभाजन xy। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन
m1 प्लस m2। ये है अंत विभाजन का सूत्र। अब यहाँ पर देखो हम मान लिख लेते हैं आपके, ये देखो x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर मान लिख लेते हैं पहले। यहाँ x1 बराबर कितना है 4, ठीक है। x2 बराबर कितना है 8, y1 बराबर कितना है -3, y2 बराबर कितना है 5, m1 बराबर कितना है 3 और m2 बराबर कितना है 1 है। ये हमने पूरा मान लिख दिया। अब सिंपल सा हम सूत्र के अंदर मान रख देंगे। सबसे पहले x का मान निकालना है, तो या दोनों साथ में लिखना चाहो तो दोनों साथ में लिख लो, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे p x y बराबर, पहले हम बात कर लेते हैं x की। देखो m1 x2 यानी 3 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 8 प्लस फिर m1 m2 और x1 यानी 1 गुणा 4, ठीक है, बटे में m1 प्लस m2 3 प्लस 1। इसी तरह m1 y2 यानी 3 गुणा 5 प्लस और आपका m2 y1, m2 कितना है 1 है और y1 कितना है -3 बटे में m1 प्लस m2। ये हमने हल कर दिया। अब देखो 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, 28 बटे में 4। ये देखो 15 - 3 12, 12 बटे में 4, ठीक है। तो 28 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी पी के निर्देशांक क्या आ गए 7 और 3 आ गए, ठीक है। तो हम कहेंगे अतः पी बिंदु के निर्देशांक पी एक्स वाई बराबर 7,3 अभीष्ट हल होगा। ऐसे लिख लो, बहुत है बस, अभीष्ट हल होगा, ठीक। ये था आपका प्रश्न संख्या 4, जिसका जवाब हमारे कितना आया, आपके x का मान आ गया 7 और y का मान कितना आ गया था, y का मान आ गया था 3। तो 7 और 3 ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही हल है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखो क्या दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है कि यदि बिंदुओं a 9, p और b 6,0 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो फिर p का मान कितना है, ठीक है। दो बिंदु है और उनके बीच की दूरी दी हुई है, हमें p का मान ज्ञात करके बताना है। तो देखें यहाँ पर हम अलग पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या आपकी 5 है, प्रश्न संख्या 5, ये 4 था, ये 5। देखो आपके सामने दो बिंदु दिए हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के बताता हूं कि ये एक रेखाखंड है। इनके बिंदु देखो, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 9, p, बी का दिया हुआ है आपका 6,0 और यहाँ पर ए बी जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो दूरी कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 5 इकाई, ठीक है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 5 इकाई, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि दूरी d बराबर डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मान रख दो, ये आपका x1 है, ये y1 है और ये x2 और y2 है। d का मान कितना दिया हुआ है, दूरी 5 इकाई दी हुई है, बराबर में यहाँ पर देखो अंडरवुड x2 - x1 यानी 6 - 9 या 9 - 6 जो भी आपको करना है, 6 - 9 का वर्ग प्लस y2 कितना है 0 - p का वर्ग, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -3 का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा p का वर्ग। तो 5 बराबर 9 प्लस p का वर्ग। अब हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें अंडरवुड का चिन्ह हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और इधर वर्ग करेंगे तो ये अंडरवुड हट जाएगा, तो 9 प्लस p का स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 - 9, p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16।
तो P बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16। तो P का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, यानी P बिंदु का जो मान है वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 इकाई आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 5। तो इसका हल है आपका प्लस माइनस 4। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखो दिया हुआ है, चित्र में एम ए बी का मध्य बिंदु हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। हमें मध्य बिंदु का सूत्र पता है, ये देखो x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है, और हमारे पास m दिया हुआ है मध्य बिंदु, जिसके निर्देशांक है 2 और 0, इसको मान लेते हैं x और y। तो मध्य बिंदु का सूत्र पता है। ठीक है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। x का मान कितना दिया हुआ है, 2, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस एक्स बटे में 2। 4 प्लस एक्स बटे में 2, तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4, बराबर 4 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, इधर 4 में से 4 जाएगा तो 0। एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 0। इसी तरह वाई का मान, वाई बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। y का मान कितना है, 0, बराबर y1 प्लस y2 3 प्लस y बटे में 2। यहाँ पर 2 का गुणा इससे हो जाएगा तो 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बी बिंदु के जो निर्देशांक निकालने थे, बी के निर्देशांक क्या होंगे, हम कहेंगे अतः बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे आपके, 0 और -3 होंगे। क्या होंगे, 0 और -3 होंगे। ठीक है, इस बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और -3। यही आपका हल है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 7। देखो क्या दे रखा है कि यदि बिंदु ए x1 y1 और बिंदु बी x2 y2 हो तो जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P है वो k अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है, तो फिर P के निर्देशांक लिखो। तो देखो अंत विभाजन का सूत्र में पता है, क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर m1 x2, m1 कितना है, देखो m1 है k, m2 कितना है 1, बाकी x1 y2 सेम टू सेम है। तो m1 का मान कितना है k, k x2 क्या हो जाएगा, k x2 प्लस x1 बटे में k प्लस 1, ये हो जाएंगे x का निर्देशांक। इसी तरह बात करें y के निर्देशांक की, तो y का निर्देशांक क्या होगा, वो हो जाएगा आपका m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर, तो यहां पर देखो m1 का मान कितना है k y2 प्लस y1 बटे में k प्लस 1, यानी कि p के निर्देशांक, तो हम कहेंगे p के निर्देशांक, अतः p के निर्देशांक क्या होंगे, p के निर्देशांक होंगे k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कोमा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इसके निर्देशांक होंगे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8। दिया हुआ है बिंदुओं -3 और 10 और बिंदुओं 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको वो m1 और m2 का मान ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अलग पेज पे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 8। कितना है, प्रश्न संख्या 8। देखो पहले प्रश्न को समझे, यहां पर ये एक रेखाखंड है, इसमें ए बिंदु का मान कितना है, ए का मान दिया हुआ है -3 और 10। ठीक है, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 6 और -8। इस रेखाखंड को एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक है -1 और 6। हमें यह बताना है कि ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने माना कि इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है, किसमें, k अनुपात 1 में। अब हमें इस k और एक k का क्या करना है, मान निकालना है, ताकि हमारे सामने m1 और m2 का मान आ जाए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना
बिंदुओं बिंदुओं A -3, 10 और B जिसके निर्देशांक क्या है 6 और -8 को 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1, 6 के अनुपात 1 में ठीक है क्या करता है अंतः विभाजित करता है अंतः विभाजित करता है ठीक है। अब हम क्या करेंगे विभाजन सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन का सूत्र हमें पता है। अंतः विभाजन सूत्र क्या है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2 ठीक है द्वारा बिंदु P के निर्देशांक ठीक। अब देखो यहाँ पर P के निर्देशांक दिए हुए हैं वो कितने हैं -1, 6 ठीक है -1, 6। अब देखो यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना है तो आप चाहे तो इधर लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो देखो यहाँ पर ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है और ये आपके x और y का मान है ठीक है। और हमने अभी m1 और m2 का मान क्या माना है k अनुपात 1 माना है ठीक। अब देखो m1x2 प्लस m2x1 तो आप एक बार इधर लिख लें ताकि आपको याद रहेगा ठीक है क्योंकि मैं मान रखूंगा नहीं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लें कि x1 x2 का मान क्या है y1 y2 का मान क्या है। तो x1 बराबर है -3 ठीक है y1 बराबर कितना है y1 बराबर है 10 x2 बराबर कितना है यहाँ x2 बराबर है 6 y2 बराबर है -8 m1 बराबर हमने कितना माना है k और m2 बराबर कितना माना है 1 ठीक है। अब हम लिखेंगे -1, 6 बराबर m1x2 तो यानी कि k गुणा 6 प्लस m2 गुणा x1 m2 कितना है 1 गुणा -3 बटे में k प्लस 1 ठीक है। इसी तरह m1y2 तो k गुणा -8 प्लस m2y1 k गुणा 10 बटे में k प्लस 1 ठीक। अब देखो आगे -1, 6 इधर इधर कितना हो जाएगा 6k - 3 बटे में k प्लस 1 इधर हो जाएगा 8k - 10 अपॉन k प्लस 1 ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हम तुलना करेंगे आगे लिख देंगे तुलना करने पर तो तुलना करेंगे देखो ये x है ये y है x का मान इसके आगे रख देंगे तो 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर -1 तो ये कितना हो जाएगा 6k - 3 बराबर -k - 1। इसी को मैं इधर आगे सॉल्व कर रहा हूँ इधर इस वाले भाग में ठीक है ये आप थोड़ा ध्यान रखना इधर। अब देखो ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का k तो 6k प्लस का k बराबर माइनस का 1 प्लस का 3 तो 7k बराबर कितना हो गया 2 तो k बराबर कितना हो जाएगा 2/7 एक मान तो ये आ गया। इसी तरह y की तुलना करने पर y की भी तुलना कर लेते हैं माइनस का 8k प्लस का 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 6 माइनस का 8k प्लस 10 इक्वल टू माइनस का 6k सॉरी प्लस का 6k प्लस का 6 तो 10 - 6 बराबर 6k प्लस 8k कितना हो गया 14k
इक्वल टू 4। ठीक है, तो के बराबर कितना हो गया 2/7। के का मान कितना आ गया 2/7 आ गया। अब आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिख देंगे कि भाई जो आपका ये बिंदु P था, ये इस रेखाखंड को 2:7 में अंदर क्या करता है, विभाजित करता है। हम लिख देंगे अतः बिंदु, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P -1,6 बिंदुओं A जिसका मान था -3,10 और बिंदु B जिसका मान कितना था 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 में क्या करते हैं, 2:7 में अंत विभाजित करता है। ठीक है, 2:7 में अंत विभाजित करता है। ये था आपका प्रश्न संख्या 8। ठीक है, आगे बात करें आपके प्रश्न संख्या 9 की। तो देखें प्रश्न संख्या 9 क्या है। यहां पर हम चलते हैं आपकी वर्कबुक पे। प्रश्न संख्या 9 देखो क्या दिया हुआ है कि चित्र में जो AB है, AB क्या है, वृत्त का व्यास है। ये जो AB है, AB क्या है, AB आपका वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो OA क्या होगी, OA होगी त्रिज्या, और O क्या हो गया, O हो गया मध्य बिंदु। क्या हो गया, O हो गया मध्य बिंदु। तो A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, किसके, A के। हमने माना X और Y। ठीक है, A के निर्देशांक क्या माने हमने, X और Y मान लिए। अब हमें मध्य बिंदु का सूत्र पता है, हम कहेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से देखो x बराबर क्या है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। x का मान इधर मध्य बिंदु का मान कितना दिया हुआ है 2, ये रख दिया 2, x1 x प्लस 1 बटे में 2, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4, है ना। तो x प्लस 1 बराबर 4, x का मान कितना आ गया 3। ठीक है, इसी तरह y का मान, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 होता है मध्य बिंदु। यहाँ पर y का मान कितना है -3, y1 तो y प्लस 4 बटे में 2, ये कितना हो गया -6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -6 और -4 -10। यानी हम कहेंगे अतः बिंदु A के निर्देशांक, इस A के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 3 और -10। अतः बिंदु A के अभिष्ट निर्देशांक, बिंदु A के अभिष्ट निर्देशांक क्या होंगे 3, -10 होंगे। हमने क्या किया है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाया है, क्योंकि मध्य बिंदु का मान हमारे पास दिया हुआ है, x का मान है 2 और y का मान है -3। हमने सिंपल सूत्र रखा और x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 की मदद से हमने बिंदु A के निर्देशांक निकाल दिए। ठीक, इसी तरह सेम टू सेम प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है आपके सामने। देखो बिंदु P और बिंदु Q, इनका मध्य बिंदु क्या है 3, y में y का मान ज्ञात करके बताना है। तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार R रेखाखंड PQ का क्या है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु का सूत्र पता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 से। यहाँ पर y का मान कितना देखो, y दिया हुआ है, y1 का मान कितना है -3 और ये -5, तो -3 फिर क्या हो जाएगा -3 फिर माइनस का 5 बटे में 2। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 2y, इधर लिख लेता हूँ, 2 का y से गुणा होगा तो 2y, ये कितना हो जाएगा -3 प्लस का 5, तो 2y बराबर 2, y बराबर कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, y बराबर 1 आपका हल हो जाएगा।
ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 10। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, यदि के रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है तो पी एक्स वाई का मान ज्ञात करो। जैसा अभी हमने 10वां प्रश्न किया था वैसा का वैसा। तो यहां पर देखो, के क्या है, मध्य बिंदु है, ये है आपका मध्य बिंदु। तो ये क्या है, एक्स है और ये वाई है। तो हम लिख देंगे, इधर ही लिख लेते हैं, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। तो x x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 है ना, x1 प्लस x2 बट्टा 2। x का मान कितना है, 5। ये कितना है, x प्लस 2 बट्टे में 2, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x प्लस 2 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। x का मान आ गया 8। इसी तरह y का, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2, y का मान कितना है, 4 बराबर, ये कितना है, y प्लस 3 बट्टे में 2। तो y प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 8। तो y का मान कितना आ गया, 5। हम लिख देंगे कि बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, 8,5 होंगे। ठीक है, 8,5, यानी x का मान कितना आया था, 8 और y का मान आया था 5। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ है कि यदि दो बिंदु A और B का मध्य बिंदु ये है तो बिंदु A और B के मध्य दूरी ज्ञात करो। बिंदु A और B के बीच में हमें दूरी ज्ञात करनी है। देखो, ये केवल मध्य बिंदु आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन पहले ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले हमें y का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर y दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे मध्य बिंदु सूत्र से y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो y बराबर लिख दो y1 प्लस y2 बट्टा 2। यहाँ पर देखो, ये x है मध्य बिंदु का, ये y है। y का मान कितना दिया हुआ है, 3। 3 बराबर y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस y, 5 प्लस y बट्टे में 2। तो यहाँ से देखो, 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, y बराबर 6 माइनस 5। तो y का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, यानी अब ये निर्देशांक क्या बन गया। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं। अब प्रश्न ऐसा बन गया, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। a का मान है -2 और 5, और b का मान है आपका -5, और y का मान आ गया 1। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए बी बराबर अंडरवुड, ठीक है, x1 माइनस x2, तो माइनस का 5 प्लस का 2, माइनस का 5 प्लस 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस 1 माइनस 5 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग या -3 का वर्ग, और ये हो जाएगा -4 का वर्ग। ये कितना हो गया, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होगा, अंडरवुड 25, और अंडरवुड 25 का मान कितना होता है, 5 इकाई। यानी ए बी बराबर, ए बी दूरी है वो कितनी आ गई, ए बी दूरी आ गई आपकी 5 इकाई। कितनी आ गई, 5 इकाई आ गई। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 12। आगे बात करें प्रश्न संख्या 13। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखो क्या दिया हुआ है आपके सामने। तो प्रश्न संख्या 13 में आपके सामने दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ए का मान है 1 और -1, बी का मान है 0 और 4, सी का मान है -5 और 3। तो माध्य का एडी की लंबाई ज्ञात करो। तो चलिए इसको हम अलग पेज पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 13 को। सबसे पहले मैं आपके सामने चित्र बना देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो चित्र हमारे सामने क्या दिया हुआ है, चित्र हमारे सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है। इधर बना लेते हैं एक त्रिभुज, और बीच में ये एक माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों के अंदर बांटती है।
तो ये डी हो गया। इसके निर्देशांक दे देते हैं एक्स और वाई। ए के क्या थे, 1 और -1। बी का था आपका 0 और 4। और सी के हैं आपके -5 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी, ठीक है, भुजा बीसी को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। अतः बिंदु डी है, बिंदु डी भुजा बीसी का, भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, अतः मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, ठीक है। सबसे पहले हम इस डी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2 से, इस सूत्र की मदद से देखो x और y का मान क्या आएगा, x1 प्लस x2, 0 प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो 0, x1 प्लस x2, तो 0 0 प्लस माइनस का 5 बटे में 2, और इधर हो गया 4 प्लस 3 बटे में 2। तो एक्स वाई बराबर ये हो गया -5/2 और ये हो गया 7/2। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, इसके निर्देशांक आ गए -5/2 और 7/2। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। हम कहेंगे अतः मध्य बिंदु डी एक्स वाई के निर्देशांक क्या होंगे, -5/2 और 7/2 होंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ए एवं डी बिंदु यानी माध्यिका एडी की लंबाई, माध्यिका एडी की लंबाई यानी माध्यिका, या ऐसे लिख लो प्रश्नानुसार माध्यिका एडी की लंबाई, बस इतना ही लिख लो, ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, प्रश्नानुसार माध्यिका एडी की लंबाई। ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक क्या थे, ए बिंदु के निर्देशांक थे 1 और -1, एवं डी बिंदु के निर्देशांक क्या थे, डी के निर्देशांक आए -5/2 और 7/2। ठीक है, तो अब देखो एडी के बीच की दूरी निकाल दो। एडी बराबर अंडरवुड x2 - x1 यानी कि 1 प्लस 5/2 का वर्ग प्लस यहाँ पर 7/2 प्लस 1 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का इससे गुणा होगा तो 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, 7/2 का वर्ग प्लस ये 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9/2 का वर्ग। तो ये कितना हो गया, देखो अंडरवुड 49/4 प्लस 81/4, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, तो 49 प्लस 81/4, 49 और 81 को जोड़ दो, ये कितना हो गया 130, तो कितना हो जाएगा अंडरवुड 130/2। अब 130 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 130 को लिख सकते हैं हम 2, तो कितनी बार जाएगा 65 बार, फिर कितना आ जाएगा 5, कितनी बार 13 बार, 13 और 1 बार, कोई टुकड़े नहीं होंगे,
तो एडी के बीच की जो दूरी है, एडी के बीच की दूरी हो जाएगी आपके अंडरवुड 130/2 इकाई। ठीक है, ये माध्यिका एडी की लंबाई हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 14। देखो प्रश्न संख्या 14 क्या दिया हुआ है आपके सामने। इसका मान इधर देखो, एडी का मान कितना आ गया, अंडरवुड 130/2 इकाई। ठीक, हमने पहले क्या किया था, डी मध्य बिंदु का मान निकाला था और फिर हमने इन दोनों का क्या कर दिया, इन दोनों का मान निकाल दिया। ठीक है, तो ये होगी आपकी माध्यिका एडी की लंबाई। आगे प्रश्न संख्या 4। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, पी बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है और पी का मान भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 14 को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये मैं अलग पेज ले लेता हूँ और वहां पर आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 14। ठीक है, देखो क्या दे रहा है प्रश्न में। प्रश्न में एक रेखाखंड है जिसके ए बिंदु के निर्देशांक है -5 और -4, बी के निर्देशांक है -2 और 3। इन दोनों को एक बिंदु है, का नाम दे दिया सी। वो क्या कर रहा है, उसके निर्देशांक है -3 और पी, और इसको क्या करता है, अंत विभाजित। हमने माना के अनुपात 1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, लिख लेंगे, माना बिंदु सी जिसके निर्देशांक है -3 और पी, बिंदुओं ए -5 और -4 एवं बिंदु बी -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। ठीक है, अतः अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से, ठीक है, तो हम कहेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है आपके सामने, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 से। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या मान है, -3 और p बराबर, इसके मान रख दो m1x2। तो ये देखो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x और y है, और ये आपके m1 है और ये आपका m2 है। आप चाहे तो इधर साइड में लिख सकते हो समझने के लिए। x1 बराबर कितना है, -5 है, x2 बराबर कितना है, -2 है, y1 बराबर कितना है, -4 है, y2 बराबर 3 है, और m1 बराबर k है और m2 बराबर 1 है। ठीक है, तो m1x2 यानी -2k -5 बटे में k + 1, इधर m1y2 प्लस m2y1 कितना हो जाएगा, 3k -4 अपॉन k + 1। ठीक, आगे अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो यहाँ पर -3 बराबर -2k -5 अपॉन k + 1, ये कितना हो जाएगा, -3k -3 बराबर -2k -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3k प्लस का 2k -5 प्लस का 3, ये हो गया -k -2, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, इसी तरह y की भी तुलना करेंगे, y का मान कितना है p, तो 3k -4 अपॉन
k का मान कितना आया 2, तो k प्लस 1 अभी ऐसे ही रख लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा k का मान रख देंगे। तो p बराबर 3 गुणा 2 माइनस 4 बटे में 2 प्लस 1, यहाँ पर करेंगे k बराबर 2 रखने पर। ये कब आया है, k बराबर 2 रखने पर। तो p बराबर कितना हो गया 6 माइनस 4 अपॉन 3। तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर आ गया 2/3। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 20 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।